सरकारी तंत्र का दुरुपयोग हेमंत सोरेन जी कर रहे हैं। अब तो खनसाहू जी की दरकार है, तो खनसाहू जी की दरकार है। बोलिए आदि शक्ति महामाया देवी की। पिछले 5 सालों से यहाँ की जनता इस सरकार से त्रस्त है। लोगों को धोखा देने का काम किया गया है। न किसी को नौकरी मिली, न किसी को बेरोजगारी भत्ता मिला। कैसे उनके मंत्री, उनके सांसद के घर में करोड़ों करोड़ों रुपए मिलते हैं। हिंदुस्तान में रहने वाले सब लोग सनातन ही हैं। यह कहते हुए कि सन में होने को तन्हा आदमी लाचार है, सन में होने को तन्हा आदमी लाचार है। एक तो चुनाव की गर्मी, उस पर समयों से दिल थाम कर बैठे लोगों को अब तो खनसाहू जी की दरकार है, तो खनसाहू जी की दरकार है। खनसाहू जिंदाबाद, जिंदाबाद, खनसाहू जिंदाबाद, उज्जवल दास जिंदाबाद, कमल फूल जिंदाबाद, आप सबसे निवेदन करना चाहूंगा कि दोनों हाथ उठा करके संकल्प का मुट्ठी बांध करके हम सब लोग नारा लगाएंगे। बोलिए आदि शक्ति महामाया देवी की, दुर्गा मैया की, भारत माता की, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, उज्जवल दास जी जिंदाबाद, कमल छाप जिंदाबाद, कमल छाप जिंदाबाद। मैं अपनी ओर से आप सबके सामने शीश झुका करके आप सबका अभिनंदन करता हूँ, आप सबका स्वागत करता हूँ। लोकतंत्र का पावन अवसर है। 13 तारीख को मतदान होना है, ये बात हम सब लोग जानते हैं। 5 साल में ये अवसर प्राप्त होता है जब हम अपने वोट का प्रयोग करके अपना प्रतिनिधि चुनते हैं, अपना सरकार चुनते हैं। और झारखंड की जनता को बताने की जरूरत नहीं है। ऐसे जागरूक लोग यहाँ पर, ऐसे ऊर्जावान लोग यहाँ पर उपस्थित हैं कि झारखंड की सरकार ने 5 साल तक लोगों के साथ धोखा कैसे दिया। मैं उन सभी भाइयों का, उन सभी युवा साथियों का अभिनंदन करना चाहता हूँ जो भारतीय जनता पार्टी की गमछा धारण करके भारतीय जनता पार्टी परिवार का हिस्सा बने हैं। मैं उन बहनों का अभिनंदन करना चाहता हूँ जो भारतीय जनता पार्टी का भगवा वस्त्र धारण करके आज भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बने हैं। मित्रों, जो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, तो राष्ट्र की सेवा करने वाले लोग हैं। ये राष्ट्र भक्तों की पार्टी है, राष्ट्र की सेवा के लिए समर्पित होने वाले व्यक्ति हैं। आज आप पार्टी में सम्मिलित हुए, मैं आप सबका अभिनंदन करता हूँ, आप सबका स्वागत करता हूँ। नमस्कार, मक्खन न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं हूं प्रवीण पांडे और सहयोगी राजवीर के साथ हम हैं तेलियाडी में। और इस वक्त हमारे साथ हैं मंत्री जी, जो कि भारत सरकार में मंत्री हैं, आवास और शहरी क्षेत्र के मामलों के मंत्री हैं। तो खनसाहू जी आते हैं दरअसल छत्तीसगढ़ से, बिलासपुर लोकसभा क्षेत्र से ये सांसद हैं और आज हमारे साथ जुड़े हैं। यहाँ फिलहाल कुछ लोगों के साथ कार्यक्रम में, बीजेपी के कार्यक्रम में जुड़े थे। कैसा लगा तेलियाडी में आके? मैं तेलियाडी की इस धरती को प्रणाम करता हूँ। यहाँ आकर के यहाँ मैं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जो कार्यकर्ताओं में जो उत्साह देखा हूँ, हमारी माताओं बहनों टंडवा की धरती में जो ऊर्जा देखा हूँ, जो उत्साह देखा हूँ, मुझे विश्वास हो गया है कि टंडवा तेलियाडी की जनता और सिमरिया की जनता मन बना चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी कमल छाप को प्रचंड मतों से विजयी बनाएंगे और यहाँ झारखंड मुक्ति मोर्चा की जो सरकार है उसे यहाँ से उखाड़ फेंकेंगे। आप छत्तीसगढ़ से आते हैं, वहाँ की भौगोलिक स्थिति और झारखंड की भौगोलिक स्थिति बहुत हद तक मिलती है। और साथ में आप एक ऐसे नेता हैं, मैं आपको ही बताऊं कि जो पंचायत में आप सरपंच का चुनाव लड़े, फिर विधायक बने और आखिरी वहाँ संसद तक पहुँचे। तो यहाँ झारखंड में आकर आपको कैसा लग रहा है बीजेपी को लेकर? पिछले 5 सालों से यहाँ की जनता इस सरकार से त्रस्त है। विकास की कोई काम हुआ नहीं।
केवल वायदे इनके कागज़ में रह गए, लोगों को धोखा देने का काम किया गया है। न किसी को नौकरी मिली, न किसी को बेरोजगारी भत्ता मिला, न कोई विकास के काम 5 साल तक के हुआ है। इसलिए झारखंड की जनता इस सरकार से परेशान हो गई है। अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ आशा भरी नज़रों से देख रही है। मोदी की गारंटी है, हम जो कहते हैं उसको पूरा करते हैं। जहाँ जहाँ चुनाव हुए हैं, चाहे उड़ीसा का चुनाव हो, चाहे छत्तीसगढ़ का चुनाव हो, चाहे हरियाणा का चुनाव हो, सभी चुनावों में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जनता ने मतदान किए हैं, आशीर्वाद दिए हैं। अब झारखंड और महाराष्ट्र की बारी है। झारखंड और महाराष्ट्र में भी इन दोनों प्रदेशों की जनता भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देकर के प्रचंड मतों से जिताएगी और भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। ये यहाँ आकर के लोगों से मिल करके सब लोगों से बातचीत करने के बाद मेरे मन में 100% विश्वास हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार बनेगी। हेमंत सोरेन ने इल्ज़ाम लगाते हैं कि सरकारी तंत्रों का गलत इस्तेमाल मोदी जी के द्वारा होकर और उन पर कार्रवाई की जाएगी। सरकारी तंत्र का दुरुपयोग हेमंत सोरेन जी कर रहे हैं। यहाँ प्रदेश के आज भी वो मुखिया हैं, मुख्यमंत्री हैं। मुख्यमंत्री रहते हुए इस प्रदेश को लूटने का काम सोरेन जी के द्वारा किया गया है। जनता को जवाब देना होगा कि कैसे कोयला घोटाले करके वो जेल गए थे, उनके सारे मंत्री जेल में और उसके सारे मंत्रियों के दामन में दाग लगा हुआ है। कैसे उनके मंत्री, उनके सांसद के घर में करोड़ों करोड़ों रुपये मिलते हैं। जो बालू जोरे प्रधानमंत्री आवास बनाने का काम आता है, उसको भी तखरी में तौल करके बेचा जा रहा है। ये सोरेन सरकार को जवाब देना होगा और उनके पास कोई जवाब नहीं है। उनके रहते हुए आदिवासियों की संख्या क्यों घट रही है, कैसे घुसपैठी आकर के यहाँ के संस्कृति को नष्ट करने का काम कर रहे हैं। इसलिए हम सोरेन सरकार से कहना चाहते हैं कि जनता मन बना चुकी है, जनता आती है कि गद्दी खाली करो। एक सवाल, थोड़ा सा दूसरे टाइप का सवाल मेरे पास। आप लोगों के भाषण सुन के ऐसा लगता है सनातन की बात करते हैं तो केवल सनातनी वोट से ही बीजेपी चलेगा, आगे और किसी की वोट आपको नहीं चाहिए, ऐसा कुछ? हिंदुस्तान में रहने वाले सब लोग सनातन ही हैं। ये सनातन धर्म कहता है कि सर्वधर्म समभाव, हम सभी धर्मों के प्रति सम्मान रखते हैं। वसुधैव कुटुंबकम किसने कहा? ये सनातन धर्म ने कहा। हमारी पूरा वसुंधरा हमारा परिवार है। सर्वे भवन्तु सुखिनः किसने कहा? हमारी सनातन वैदिक धर्म ने कहा। हम सब हिंदुस्तान में रहने वाले सब सनातनी ही हैं। इसलिए सबके आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। कल अमित शाह जी आए थे आपके यहाँ, आप वहाँ थे मंच पर, और उनसे कल वो आए और कल योगी जी भी आ रहे हैं इसी झारखंड में। योगी जी आए यूपी से, अमित शाह जी आए दिल्ली से। तो इतने बड़े बड़े प्रचारकों को उतारने की क्या जरूरत पड़ गई? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के हम सब कार्यकर्ता हैं। हम भारतीय जनता पार्टी के एक एक बूथ पर काम करने वाले कार्यकर्ता हैं। पार्टी के कार्यकर्ताओं को जो जिम्मेदारियां मिलती है, जो दायित्व मिलता है, उस कार्य का संपादन करने के लिए हम अपने लोगों के बीच में जाते हैं। काम चाहे छोटा हो या बड़ा, परंतु जो जिम्मेदारियां मिलती हैं उसको ईमानदारी से पूरा करना प्रत्येक कार्यकर्ता का ये दायित्व होता है। हम तेरा वैभव अमर रहे माँ, इसी ध्येय को लेकर के काम करने वाले लोग हैं। हम भारत माता की उन्नति, तरक्की, खुशियाँ, इस देश में रहने वाले 140 करोड़ देशवासियों की खुशहाली के लिए काम करते हैं। मक्खन न्यूज़ से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, हम अभी बात कर रहे थे केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू जी से। तोखन साहू जी बिलासपुर से सांसद हैं और आज मक्खन न्यूज़ पे खास बातचीत की। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप बने रहे मक्खन न्यूज़ के साथ। हम आज एक कार्यक्रम में पहुंचे जहां स्थानीय लोग बीजेपी में जुड़ रहे थे। बीजेपी अभी दौर है चुनाव का, यहाँ जोड़ना घटाना लगा हुआ है। कुछ लोग बने बनाए लोग छोड़कर चले जाते हैं तो कुछ नए लोग भी जुड़ते हैं पार्टी में। तो ऐसा ही एक कार्यक्रम यहाँ पर अभी संपादित हो रहा था, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू जी आए थे। उनकी उपस्थिति में ये कार्यक्रम हुआ और अभी वो अपना अभिभाषण देकर हमसे बात भी की उन्होंने, और वो अभी गाड़ी में बैठकर आगे कार्यक्रम के लिए रवाना होंगे। हम आपको आगे की खबर भी देते रहेंगे। तो फिलहाल यहाँ ढेर सारे लोग आज बीजेपी ज्वाइन किए हैं, बीजेपी से जुड़े हैं और इस चुनाव में बढ़ चढ़कर काम करेंगे।